बन्ना जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री गए ईडी कार्यालय के पास, ऐसा जैसे माहौल बनाया गया कि शायद अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई आशंका है क्या? देखिए, हम लोग विपरीत परिस्थिति में जीने वाले लोग हैं। हम लोग डर जब आता है तो डट के मुकाबला करते हैं और अन्याय का प्रतिकार करना, ये झारखंड की धरती, रत्नगर्भा धरती, भगवान बिरसा की धरती, धरती आभा का ये नेचर है कि हम लोग हमेशा अन्याय का विरोध किए, उलगुलान किए। इसलिए ये जो सरकार को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश, गठबंधन सरकार, बहुमत की सरकार को इन प्रकार से नुकसान पहुंचाने की साजिश, ये साजिश को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और इसके खिलाफ में हम लड़ रहे थे, लड़ेंगे और बिना डरे, बिना सहमे हुए लड़ेंगे, क्योंकि हमको, हमारे लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। न माजी न रहबर न हक में हवा है, किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है, अलग ही मज़ा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए न हमको पाने की चिंता है न खोने का डर है। अरे क्या हमसे लेके जाएगा? कुछ नहीं ले जाने पाएगा। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे, अन्याय का प्रतिकार करेंगे। कोई प्लान भी है क्या कि यदि विपरीत परिस्थिति? अरे हर विपरीत परिस्थिति में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। विपरीत परिस्थिति आने तो दीजिए। अभी से यदि हम अपनी इंटरनल बात को बता देंगे तो विरोधी को पता न चल जाएगा। करने तो दीजिए। माने कुछ है, प्लान है? वो डाल हम पात वो सकेंगे नहीं हम लोग से। एक लंबे इंतज़ार के बाद सीएम जो है वो ईडी कार्यालय आ चुके हैं। 11 बजे सीएम को आने का था, लेकिन चूँकि वहाँ पर बैठक चल रही थी, यूपीए दल की बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और इस प्रेस वार्ता के आयोजन के बाद सीएम का काफिला ईडी ऑफिस को आया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए थे। व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि सीएम की गाड़ी सीधे ईडी ऑफिस जाती है और ईडी ऑफिस के अंदर से ही सीएम की झलक जो है वो किसी मीडिया कर्मी को यहाँ पर नहीं मिल पाई, चूँकि गाड़ी अंदर जाती है और अंदर से ही सीएम ईडी ऑफिस की ओर बढ़ जाते हैं और उनका काफिला फिर वापस लौटता है। और इसके बाद जो है वो सुरक्षा के इंतज़ाम जो हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और कड़ी कर दी गई है, चूँकि सीएम अभी ईडी ऑफिस में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है। सुबह से डीसी और सिटी एसपी जो है वो 2 बार ईडी ऑफिस का जायज़ा ले चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रहे इसे लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। और इसी निरीक्षण के दौरान और इसी सुरक्षा व्यवस्था को बनाते हुए जो है वो इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ईडी ऑफिस के रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरे रोड से आगे बढ़ रही है और इसी रोड से जो है वो अभी कुछ घंटों तक, जब तक सीएम ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ जारी रहेगी, तब तक ये जो रोड है वो ब्लॉक रहने का अनुमान है और एयरपोर्ट रोड से गाड़ियां जो है इसी रोड से आवाजाही करते रहेगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि सीएम कितने देर तक अंदर रहते हैं, कितने देर तक पूछताछ होती है और पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती है, तो वो आगे की कार्रवाई पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक की ताज़ा अपडेट यही है कि सीएम ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। चूँकि 1 तारीख को उन्हें समन भेजा गया था, 3 तारीख को ईडी कार्यालय में पहुंचने के लिए, जिसे ठुकराते हुए सीएम ने 3 हफ्ता का समय मांगा था, 3 हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन ईडी की तरफ से 2 हफ्ते का समय दिया गया और 17 नवंबर यानी कि आज के दिन ईडी ऑफिस आने को कहा गया। हालांकि सीएम ने 16 नवंबर कहा था अपने व्यस्त शेड्यूल का हवाला देते हुए, लेकिन ईडी ने उनकी बात नहीं मानी और 17 नवंबर लगभग 12 बजे सीएम ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंच जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ अब प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी पीयूष के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।